गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि ये एक सरफेस बना दिया गया है, आप अच्छे से देख रहे होंगे। इस सरफेस का नाम एस है, ठीक है। इस सरफेस का नाम क्या है? एस है। देखिएगा, इस सरफेस का नाम एस है। यहाँ पे एक चार्ज है +2q और यहाँ पे अंदर इनसाइड सरफेस के इनसाइड एक -q चार्ज रखा गया है। तो क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा बोल देगा कि एक फिगर है और वहाँ पे 3 चार्जेस दिखाए गए हैं। पहला चार्ज है +3q, दूसरा चार्ज है +2q, तीसरा चार्ज है -q। टू चार्जेस +2q एंड -q आर इनक्लोज विद इन ए सरफेस। इनक्लोज मतलब वो सरफेस के अंदर है। सरफेस से कहाँ? अंदर है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। फाई इक्वल क्वेश्चन मार्क। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फार्मूले होते हैं। एक तो आप ये जानते हैं, फाई इक्वल होता है EDS cos थीटा, ठीक है। और एक बाय द गॉस थ्योरम एक फार्मूला होता है, फाई इक्वल Q/एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे Q चार्ज होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो सवाल ये है कि कौन सा फार्मूला यूज करें। तो देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पे चार्ज दिया गया। क्या दिया गया है? चार्ज। जब चार्ज दिया गया तो चार्ज का ही फार्मूला यूज करेंगे, यानी गॉस थ्योरम ही यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे नेट चार्ज तो निकाल लें कि नेट चार्ज कितना, हमें Q की वैल्यू तो मिल जाए। हमें इनक्लोज सरफेस पे, देखिए फ्लक्स इनक्लोज सरफेस पे काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चार्ज। चलिए चार्ज निकालते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं। अब चार्ज निकालने का तो एडिविटी ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा। एडिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है ना। तो चले, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब हो गया कि टोटल चार्ज, मतलब चार्ज जो इनक्लोज सरफेस में है। कहाँ है? इनक्लोज सरफेस पे। तो एक कौन है? +2q, एक +2q है। और टोटल चार्ज निकाल लीजिए, प्लस एक -q है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा +2q -q। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा? q। 2q में q माइनस होगा, चार्ज कितना आ जाएगा? q। अब हम क्या करें सर, हमें q की वैल्यू तो मिल गई, हमें q की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। डायग्राम आप दिमाग में रखिएगा तभी आपसे बनेगा। ये डायग्राम बदल देगा या तो डाटा बदल देगा, कुछ भी करेगा, पर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना। यहाँ पे 3q चार्ज है। तो q की वैल्यू कितनी हो गई? q की वैल्यू हो गई, क्यों ही है, क्यों क्यों दिया गया है, मतलब मान लेते हैं, मतलब निकाल के ला। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस ला या गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम? फाई इक्वल Q/एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों की वैल्यू क्यों है, तो क्यों की जगह पे क्यों, तो ऐसा कुछ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर। कहेंगे अरे ये सर कैसे आ गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा था तो चार्ज, ओवरऑल चार्ज तो क्यों ही ना था ना। तो ऐसा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि गॉस थ्योरम बेस्ड है। गॉस थ्योरम चार्ज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और फ्लक्स के बीच में रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन। चलिए मान लीजिए कोई एक क्यूब बना दिया गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कोई एक क्यूब बना दिया गया, ठीक है। क्यूब बना दीजिए पहले आप, ये क्यूब हो गया आपका, ठीक है। ये ऐसा कुछ डायग्राम बन गया और कहा गया यहाँ पे चार्ज रखा गया है क्यू। ए चार्ज +q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ए चार्ज +q, ये आपका +q जो है, ये कहाँ रखा गया? क्यूब के सेंटर पे, जिसकी साइड कितनी है? L। इसकी साइड कितनी है? L। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू टू अपोजिट फेस। तो इसके टू अपोजिट फेस में, टू अपोजिट फेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझिए पहले कि ए चार्ज +q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L। एक चार्ज +q है जो किसी क्यूब के सेंटर पे रखा गया है, जिसकी लेंथ कितनी है? L। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू टू अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। इसके दो अपोजिट फेस ऑफ क्यूब पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यूज कर लेते हैं।
तो हम सब जानते हैं गास थ्योरम, सबसे पहले गास थ्योरम का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सरफेस क्लोज है, तो हम सब गास थ्योरम जानते हैं। और गास थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या कहीं कि आपको ऐसे मिल सकता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है, यानी फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब तो एक एक फेस ऑफ क्यूब से, वन फेस ऑफ क्यूब से, वन फेस ऑफ द क्यूब, उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है तो 6 टाइम होगा, टोटल 6 फेस, तो ये हो जाएगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दो फेस का करना है तो आप इसका दो से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, दो से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, दो से इंटू कर दीजिए, कर दीजिए, दो से इंटू कर दीजिए। जब आप दो से इंटू कर देंगे तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 3 जा 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास बचेगा क्यू अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स पास होगा, कहाँ से, इतना ही फ्लक्स पास होगा टू अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। 6 क्यों आया, क्यूब की प्रॉपर्टी से, ये भी आप जानते हैं। कितने टाइम्स होता है, वो इंटू होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा और चीज़ों को देख लीजिएगा। एक और फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन उठा लेते हैं, फ्लक्स से जितने क्वेश्चन होंगे आज हम यही कर लेते हैं। सब एक सवाल है कि इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, जो हमारा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हम फार्मूला जानते हैं, फाई इक्वल होता है ई डॉट डेल एस। देखिए ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो गया ना वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहाँ पे डॉट लग गया तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सर लिख दिया। जहाँ पे ई क्या है सर, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल एस क्या है, डेल एस है एरिया वेक्टर, डेल एस क्या है एरिया वेक्टर। तो सवाल सिंपल सा पूछेगा कि इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक स्केलर आ रहा है, दो वेक्टर के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एक स्केलर आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल एस है एरिया वेक्टर। ठीक है, चलिए अगले कुछ सवालों की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो क्वेश्चन लिख देता हूँ, सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू ए क्लोज surface parallel to the electric field is 0। ये दिखाना कि कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी सरफेस से पास हो रहा और वो जो सो दैट ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, सरफेस कैसा है क्लोज, और वो सरफेस पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, सरफेस टू द सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको दिखाना है। तो वहाँ पे दिखाना है कि फ्लक्स हमारा कितना होता है, 0। चलिए दिखाते हैं इसको। हम सब जानते हैं फ्लक्स का फार्मूला होता है दो, अभी कुछ देर पहले बता रहे हैं, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट है तो सीधी सी बात है कास आ जाएगा, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। जहाँ पे जो थीटा है ये क्या है सर, ये एंगल है, ये एंगल है किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ई एंड यस, यह ई और यस के बीच बना एंगल है। ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यस क्या है सरफेस। तो क्वेश्चन में जो हमारा सरफेस है, क्वेश्चन में जो हमारा सरफेस है वह पैरेलल है, सरफेस क्या है पैरेलल है, सरफेस पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के।
सरफेस हमारा जो है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जब यह पैरेलल है तो यहाँ पास जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर होगा वह परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर, आप फ्लक्स के केस जानते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, लाइनें कब गुजरेंगी, कितने डिग्री एंगल बनाएंगी। तो जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर है एस, वह परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो सरफेस पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो जब वो सरफेस परपेंडिकुलर है तो ई एंड एस क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ई एंड एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यह दोनों परपेंडिकुलर हो गए। सर जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 हो गई। तो जब थीटा की वैल्यू 90 हो गई, जब थीटा इक्वल 90 डिग्री हो गया, तो हम सब जानते हैं फाई इक्वल क्या है, ई एस कॉस थीटा या ई डी एस कॉस थीटा। स्मॉल लोगे तो स्मॉल कई बार बता चुका हूँ। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो फाई इक्वल हो जाएगा ई एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जब कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी तो पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही तो दिखाना था। और इस केस में फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। यही तो दिखाना था कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी सरफेस से पास हो रहा है और वो सरफेस पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, 0। ये क्वेश्चन था। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ याद रखिए, जैसे कोई एक होलो सिलेंडर हो गया, ये मान लीजिए कोई एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। ये भी याद रखिएगा। किसी भी होलो सिलेंडर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 0 होता है। और इसी वजह से जो चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज, वह भी इनक्लोज, अगर कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के इनक्लोज जो चार्ज प्रेजेंट होंगे वह भी 0 होते हैं। यहाँ भी चार्ज भी क्या होंगे, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, 0। ये ऑप्शन के लिए याद रखिएगा। इस पर एक डेरिवेशन भी है, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ किस पे बेस्ड थी, गॉस थ्योरम पे बेस्ड है। और गॉस थ्योरम से अब क्या होगा कि अगर आपको चार्ज पता है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, अब वुमन 8.86 इंटू 10⁻12 लेते हैं जब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। कहीं कि ये मिल जाएगा 8.854 इंटू 10⁻12। तो कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। आपको आप इतनी ही वैल्यू रखिए, 8.86 इंटू 10⁻12। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।